अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और एक तो माजरत कि मेरी कंसिस्टेंसी का ज़रा मसला हो, मतलब बीच में 2 वीक्स का एक दफ़ा गैप आया था, फिर 1 वीक का आया था, फिर अब देख 2 वीक का आया था पीछे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मतलब कंसिस्टेंट ही रहूँ, क्योंकि उससे रीच पे भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर हम अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करते हैं। पहले हम आपको अपने मेहमान के बारे में बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहीर ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए हुए तो मिले हुए तो हम बड़ी देर से, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल, दफ़ा उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी, ऑफ बिल्कुल। कोर्स। तो अब ये एक एंटरप्रेन्योर है, इनका अपना एक स्किन केयर का ब्रांड है और ये एक टेक गीक भी हैं सॉर्ट ऑफ। तो और ये एक हमारी तरह के एक्सट्रोवर्ट हैं जिन्हें लोगों में मिलने बैठने का, नई चीज़ें सीखने का शौक भी है। तो इंट्रोडक्शन अपना अगर आप मज़ीद करवाना चाहें तो गो ऑन। सो बेसिकली मुझे बचपन से ही टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। तो दैट्स व्हाट आई एम इनटू। इसलिए मैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ या नए नए चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, या अब अगर बंदे ने अपना लोकल ब्रांड शुरू करना हो, यू नेम इट, मैंने हर चीज़ ट्राई की हुई ऑलमोस्ट। और मतलब मैं नॉलेज का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो आई कीप ऑन गेटिंग नॉलेज इनटू डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, it can be something related to space, or it can be something related to be what is the fastest animal on the planet, or what is the rarest animal on the planet. So my range of definition or range of interest is not limited to a specific area. So that's what I'm. व्हाट यू आर। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू का। तो पहले हम बात शुरू करते हैं कि अगर आप करंट हालात देखें तो मेजॉरिटी जो है यूथ की वो बाहर निकलना चाह रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग यू। तो व्हाट्स योर स्टैंस ऑन दैट? मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि आप मास्टर्स के लिए बाहर जाओगे कि नहीं। तो तब मैं थोड़ा पैट्रियाटिक था, तो पैट्रियाट था, तो आई सेड दैट कि एक बंदे को हमेशा अपने मुल्क में रह के जो है मेहनत करनी चाहिए, और इवन इफ इट्स ड्राउनिंग तो यू शुड ड्राउन विद इट। कोई बात नहीं, क्योंकि विद द ब्लड ऑफ यूथ ओनली द कंट्री कैन प्रॉस्पर। ठीक है। लेकिन जब मौका ही नहीं मिलेगा यूथ लेकिन स्टिल मेरा ये स्टैंड था कि आपको जो है ना, मतलब मेहनत करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ के व्हाट योर कंट्री इज़ गिविंग यू बैक। क्योंकि अगर आप भी सेल्फिश हो जाएंगे तो फिर वो कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन इन 2.5 ईयर्स में एज आई मूव टूवर्ड्स माई प्रैक्टिकल लाइफ, तो मुझे लगता है कि यू आर रॉन्ग, आई एम वेरी रॉन्ग। ठीक है, हर किसी को जो है ना एट द स्टेज सेल्फिश हो जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। यू कैन सपोर्ट योर कंट्री इन मैनी अदर वेज। यार एक मोड़ पे आपको खुद का सोचना ही पड़ता है। मतलब मैं इन जनरल बात करूं, अब ज़ाहिर आजकल हमारी फैमिलीज जो यहाँ की हैं वो बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, लोग इधर उधर का सोचते हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल दूं, मैं एक वीडियो देख रहा था कि जब जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, और खुदा न खास्ता जहाज़ क्रैश करने लगे या वो मतलब डगमगाने लगे, तो आपको जो होस्टेस कहती है वो कहती है कि सबसे पहले अपना मास्क पहने, उसके बाद अपने साथ वाले को भी पहना दे। ऐसे ही है। तो अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अब अगर मैं सर्वाइव ही नहीं कर रहा तो मैं आपको कैसे मास्क पहनाऊंगा? बिल्कुल, यही मैं आगे कहने वाला था कि आई कैन सपोर्ट माई कंट्री इन मैनी अदर वेज। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ रह के करूँ। तो और मुझे अब इस पॉइंट पे लगता है कि मेरा पोटेंशियल इनहिबिट हो रहा है मेरे यहाँ रहने से, और मैं बाहर से रह के ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्री को सपोर्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरा पैट्रियोटिज्म की लोगों के लिए डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, और लोग डिसएग्री कर सकते हैं, और मे बी मतलब वहाँ पे अभी हज़ारों शहीद ऐसे हों जो कहते होंगे जो मैं पहले 2 साल पहले कहता, राइट, और डिसएग्री कर रहे हो मेरे से। लेकिन एट सम पॉइंट इन लाइफ, मतलब इफ़ नॉट टुडे, आफ्टर 10 years यू आर गोइंग टू रियलाइज़ के कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है टू एक्सेल इन योर लाइफ। सो आई थिंक ये सबसे बड़ी रीज़न है, और लोग चाहते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ ज़ाया ना करें या अपने स्किल को ज़ाया होता हुआ ना देखें, क्योंकि वो हर रोज़ स्किल को ज़ाया होते हुए देखते हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं पे एक आर्टिस्ट मर रहा है तो कहीं पे कौन मर रहा है। अभी हम जैसे पहले भी बात करें थे, कॉम्पिटेंट लोगों के लिए भी जगह है। इट्स नॉट दैट कि जगह नहीं है मार्केट में, और मार्केट ग्रोइंग इकॉनमी है, इमर्जिंग मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे श्रीलंका जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन स्टिल यू
ग्राइंड अलॉट टू रीच एट द पॉइंट, मतलब आज से शायद 25-30 ईयर्स बाद मैं वहाँ पहुँचूंगा जो मुझे अब्रॉड में 5-10 साल लगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट दैट 20-30 ईयर्स बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट द कंट्री इन दैट वे. और दूसरी बात यहाँ पे ग्रोथ मतलब ज़रा क्या कहते हैं उसको, मतलब जो हमारी स्पेसेस हैं वो ज़रा एनक्लोज्ड सी हैं, ठीक है, हम उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते. ऐसे ही है, मतलब इट्स अ लॉन्ग वे टू गो कि हम उस तरह से एक्सेल कर सकें लाइफ. बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मतलब जब अगर आपको ग्रोथ है करनी है तो उसके लिए आपको एक्सपोजर भी चाहिए. यहाँ पे आपको कितना एक्सपोजर मिलता है. और दूसरी बात, यू वोंट गेट बैक इनफ. आप जितना भी दे दो ना, अगर exactly. मैं बेसिक सैलरी की मैं नहीं बात कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप जितना भी दे दो ना आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा कभी भी. मसला सिर्फ पैसे का नहीं है यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन का है. अगर आपको और चीज़ें सेटिस्फाई कर रही होती हैं यहाँ पे, फॉर मी मतलब कि सिर्फ पैसे की वैल्यू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी की भी बात चलो छोड़ देते हैं, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है यहाँ पे. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह कल को मतलब जब फैमिली होगी, ठीक है, तो अब आप घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, अभी तो आप होते हैं कि मैं अकेला हूँ, खैर है, राइट, बट फिर आपको होगा कि पता नहीं घर पे बच्चे सही हैं कि नहीं, घर पे फैमिली सही है कि नहीं. लेकिन अभी आप अकेले हो, बेशक बंदा 20s में भी हो अपनी, तो फिर भी घर वाले परेशान. एग्जैक्टली यही रीजन है. बिल्कुल यही रीजन है मेरे ख्याल में, ये बहुत मेक और ब्रेक पॉइंट है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, अगर हम बात करें करियर की थोड़ा सा, तो सोसाइटी के नॉर्म्स को देखते हुए और जो हमारे मतलब प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर जो होता है, तो आपको क्या लगता है कि यूथ क्या गलती करती है अपना करियर पाथ चूज करने में? मेरे पास इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बचपन से मतलब एवरीवन थॉट कि जब से मतलब आई गेस मुझे 2008-9 में मैंने पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया था, राइट, तब था Pentium 1, ठीक है, तो मतलब माँ बाबा से बड़ी जिद करके लिया था, ठीक है, और उससे बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है, और तब इंटरनेट का वो कार्ड आता था, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, स्क्रैच करना होता था और फिर वो थोड़ा आधे घंटे के लिए चलता था, ठीक है, डायल इन कनेक्शन समथिंग लाइक दैट उसको कहते थे. तो मतलब मैं बहुत उसके था और फिर मतलब इन द कमिंग ईयर्स में उसके अंदर ही रहा, राइट. कुछ मसला होता था, सब लोग मुझे कहते थे इसको सही करो, लाइक, ठीक है, तो फिर मैं उससे टेक गीक बन गया. बिल्कुल. तो शुरू से ही मेरा उसमें इंटरेस्ट था. जब FSC आई ना, राइट, तो फिर मेरे फादर का ना एक मतलब खुद का वो था कि ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर बेसिकली, तो वो बन नहीं सके, राइट. तो मतलब बेसिकली मेरे दादा बू का शौक था, ठीक है, सबको सब नहीं, ठीक है. तो बेसिकली मेरे फादर का भी था यही, तो ही कुड नॉट डू इट. तो फिर मेरे मतलब ही टोल्ड मी अ स्टोरी, मुझे कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया करने के लिए, ठीक है. तो फिर जब मैट्रिक के बाद आई वांटेड टू चूज माय सब्जेक्ट, तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट मेडिकल, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाज अ वीक सब्जेक्ट फॉर मी, ऑल्दो कि मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद था. तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, ठीक है, जबकि मुझे पता था कि कितनी कंपेटिटिव फील्ड है और मेरा कैलिबर कितना है, राइट. बिल्कुल ऐसे ही है. कैलिबर डजंट नॉट मीन कि मेरी इंटेलिजेंस कितनी है, बट द प्रेशर आई कैन टेक इन फ्रॉम द एकेडमिक परस्पेक्टिव, ठीक है. लोग समझते नहीं है कि कैलिबर और इसका अंदर फ़र्क है. खैर दैट्स अनदर थिंग. तो फिर मैंने जो है ना बायोलॉजी रख ली इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर साइंस, और कोई प्रेशर नहीं था घर से, ठीक है. अब आफ्टर 2 years जब मैं कर लिया, और अच्छा फर्स्ट ईयर के मार्क्स है कम मार्क्स, आई लाइक यार ये सही नहीं हुआ, मैंने रिपीट करूँगा. घर वाले कैसे सोच लो, सब्जेक्ट चेंज करना सोच लो, अभी टाइम है. फिर आई वाज लाइक कि यार पहले ही पढ़ा हुआ है इतना कुछ, मतलब उस वक्त ना मतलब जो बायोलॉजी था और केमिस्ट्री था वो मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, और मुझे कंप्यूटर और मैथ पढ़ना था. मैंने कहा यार फिर नंबर कम ना आ जाए दोबारा. बहुत सोचा, घर वाले ने कहा चेंज करना है कर लो देख लो, मैंने फिर बायोलॉजी रख लिया, ठीक है. फिर ये बहुत तो फिर मैंने क्या कहते हैं 2 साल उसके साथ किया FSC को. फिर जब एंट्री टेस्ट का टाइम, प्रिपरेशन का टाइम आया, तो आई वाज लाइक फिर ना मैंने एक प्रोजेक्ट किया अपना ना पर्सनल, राइट, अमेज़ॉन एफिलिएट्स का, राइट. तो उससे मुझे हुआ कि नहीं यार, मार्केटिंग का बेसिकली वेबसाइट क्रिएशन थी और उसके लिए अमेज़ॉन के मतलब वो अमेज़ॉन के लिए सेल करना था हमें, राइट. तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस. तो उससे मुझे हुआ कि नहीं यार मुझे कंप्यूटर साइंसेज में ही जाना चाहिए, क्योंकि दैट्स वेयर माय माइंड इज वर्किंग, ठीक है. मुझे होगा भाई इंसानियत का दर्द दिल में, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह नहीं पूरा कर सकता उससे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है. और दूसरी बात जैसे कंपटीशन है हमारे, बिल्कुल, और एवरीवन कैन नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है. ये आपको रियलाइज कर लेना चाहिए. आपको जब तक अंदर से रियलाइज नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. यार लिटरली मैंने मतलब 90+ वाले लोग देखे जो रोल रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. फिर मैंने रियलाइज किया कि 3 महीने या 3.5 महीने ज़ाया करने से बेहतर है मैं अभी स्टैंड लूँ और बोलूँ नहीं मैंने नहीं करना.
और स्टैंड बहुत बड़ा था क्योंकि मुझे 2 साल का अपने कहना था कि मैंने 2 साल एक तरह ज़ाया किए, 6 मंथ्स का एडिशनल करके फिर मैंने कहा एक मैथ्स लेना पड़ेगा मुझे दोबारा 2 साल का। लाइक नहीं कर लेंगे। मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो 90 डेज बाद होता है कि 60 डेज बाद होता है एनुअल एग्जामिनेशन के, उसमें दोनों साल का मैथ पढ़ा और उसको क्लियर किया और फिर मैंने उस पर एडमिशन लिया। हालांकि मुझे मैथ्स के बगैर एडमिशन मिल रहा था, लेकिन आई थॉट कि ये वो जैसे ये रिफा वगैरह है, कस्ट और इकरा है ना, ये देते हैं, ये हर किसी को देते हैं एडमिशन, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मैथ्स पढ़ूंगा और मैं जो है ना अच्छी कोई सही यूनिवर्सिटी में लूँगा, इनमें नहीं मैं लेने वाला। तो फिर मैंने 6 मंथ्स लगाया और 2 साल का मैथ जो कि मुझे नफरत थी जिससे मेरे कहने का मकसद ये था उससे तो बेहतर ही है जो जिसमें मैं हूँ। ये जो है ना थारी ये कट करने वाला है। खैर, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया बेसिकली। फिर मैंने और जब रिज़ल्ट आया तो मतलब इतना अच्छा ग्रेड नहीं था, लेकिन आई पास। और मुझे इतनी नफ़रत थी ना, हमेशा जब मैं बचपन से रह के मैथ से मुझे नफ़रत थी और मैं बस में पास होता था। और अब ये मैंने 2 साल का 2 महीने में पढ़ के या 3 महीने पढ़ के पूरा पासिंग मार्क से भी ऊपर लिए, 10 नंबर से ऊपर मेरे। तो उसके बाद मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि जो है ना, अब एट सम पॉइंट यू नीड टू रियलाइज कि आपका अपना खुद का पोटेंशियल क्या है और आपको क्या करना है। आपने देख गो विद द फ्लो। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, OA लेवल्स वालों के लिए ये बहुत कॉमन है और बाहर तो बहुत कॉमन है कि लोग गैप ईयर लेते हैं आफ्टर O लेवल्स के या मैट्रिकुलेशन के। उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई रिवाज ही नहीं है। यहाँ पे तो रिवाज ही नहीं है। यहाँ पे आप 6 मंथ जाया कर दो तो अगले पूछते हैं बेटा अभी तक आप कहीं गया नहीं, नंबर कम हो गया, कहीं एडमिशन नहीं लिया। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह से एक और पीयर प्रेशर आता है, पेरेंट्स पे भी पीयर प्रेशर आता है। पेरेंट्स खुद प्रेशराइज्ड होते हैं, ठीक है, टाइम ज़ाया कर रहे हो क्योंकि दे वांट यू टू बिकम समथिंग। बट पेरेंट्स नीड टू रियलाइज के जो रिस्क है इट्स नॉट टाइड टू अ प्रोफेशन, ठीक है। अब अगर आपका बेटा आज 50,000 निकाल रहा है MBBS करके, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी। और यही अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप फोटोशूट कराने चाहते हैं अपनी वेडिंग का, राइट, तो 2.5 लाख ले लेता है वो आपसे। बिल्कुल। तो कौन सा बेहतर हुआ, वो फोटोग्राफर या वो? ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि मतलब मैं मनी को कंपैरिजन नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ वो 50,000 जो कमा रहा है, अगर उसने जबरदस्ती किया तो वो खुश नहीं है। एग्जैक्टली ऐसी है। और मे भी हो सकता है तो वही 25,000 अगर एक फोटोग्राफर कमाए तो वो खुश रहे। बिल्कुल। इंपॉर्टेंस इस चीज़ की होनी चाहिए कि बच्चे का मेंटल लेवल जो है या मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट ना हो बिल्कुल भी। ही शुड बी काम एंड क्या कहते हैं, उसकी पसंद से होना चाहिए जो भी हो, क्योंकि फिर उसकी वजह से उसकी जो एक्सेलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो इनहिबिट होती हैं। वो तो जाहिर है, अगर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप होगा, मतलब एक चीज़ के बारे में क्यूरियस हूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक दीवार को देख रहे हो, ठीक है, मतलब पहले वो सिर्फ दीवार है, मतलब जब आप वैसे ही बैठे हो उस सोच से देख रहे हो तो आप उसमें क्रैक्स देखोगे, फिर उस क्रैक से प्रोबेबली चीजें भी बना लोगे, यार इससे ये बन रहा है। तो इंटरेस्ट हमेशा क्यूरियोसिटी से ही डेवलप होता है। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बेटा इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो कुछ होगा। अब मैं दिल से कैसे मतलब मुझे एक चीज के बारे में जानना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होगी? इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं कर सकते, इंटरेस्ट आपको फाइंड करना पड़ता है। इसलिए मैं बच्चों को यहाँ कहने की जरूरत ये है आफ्टर 8th 9th के आप बेटा अब देखो कि आपको क्या पसंद है, राइट, व्हाट इंटरेस्ट, शॉर्ट लिस्टेड, बिल्कुल उसको आप शॉर्ट लिस्ट करें। बाय द एंड ऑफ योर मैट्रिक नहीं समझ आता, आप एक गैप ईयर लें, बट फाइंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, डिसाइड योरसेल्फ। आपके पेरेंट्स आपको गाइड नहीं कर सकते हमेशा हर बार के जी ये चूज करें ये चूज करें, फिर आप उनको बाद में ब्लेम करेंगे जी आपने चूज करवाया था। बिल्कुल, क्योंकि प्रोबेबली डेस्टिनेशन तो सबकी एक ही है, ऐसी है जैसे हमने चलना है, मतलब द लाइफ हेयर आफ्टर हमने जाना है, लेकिन पाथ्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मतलब फायदा ही क्या अगर आप गलत पाथ से जा रहे हो। फर्ज के जैसे एक जगह के 2 पाथ्स हैं, ठीक है, एक अगर कोई मतलब बड़ा कच्चा सा है और एक पक्की रोड है, ठीक है। अब जो बंदा ऑफ रोडिंग पसंद करता है उसको पक्की पे इतना मजा नहीं आएगा, और जो बंदा कंफर्टेबली ड्राइव करना चाहता है वो ऑफ रोडिंग नहीं पसंद करेगा। तो मतलब पहुंच तो दोनों जाएंगे, लेकिन यूड बी लाइक यार मैं बड़ा थका हुआ हूँ, ये हूँ वो। तो फायदा क्या, मतलब मुझे ना पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे ना एक मतलब एक डर है कि व्हेन आई एम ऑन माय डेथ बेड तो मुझे रिग्रेट्स ना हो कि यार मैंने ये पाथ क्यों नहीं चूज किया। बिल्कुल, रिग्रेट्स इन लाइफ जो है ना, मतलब फिर आपको इनहिबिट करते हैं आपकी ग्रोथ को।
तो मैं ये कह रहा था कि उससे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है बेसिकली, कि अगर आप जो है अपनी मर्जी का पाथ चूज़ ना करें, फिर उसके बाद आप ब्लेम भी करते हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स की वजह से हुआ। एट सम पॉइंट पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, लेकिन यू कैन मतलब टॉक इट आउट। अभी उस वक्त आप स्टैंड नहीं लोगे या टॉक आउट, मैं ये नहीं कह रहा आप बदतमीजी करो पेरेंट्स का, बट जस्ट सिट देम डाउन, टॉक विद देम, ठीक है, कुछ सॉर्ट आउट। यस, आप स्टैंड नहीं लेते, या तो आप बदतमीजी पे उतराते हो, मतलब आप या तो एक बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हो, या आप बिल्कुल स्टैंड नहीं लेते। और जो पहले स्टैंड नहीं लेते ना, तो उसकी ना एक चीज है कि आप ना बाद में मतलब ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हमारी जो खसलत है ना इंसानी, वो बाद में उतरता है इस चीज पे कि दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये तो इसकी वजह से हुआ है, लेकिन खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, ओन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर जब ओन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी गलती थी, फिर आपको पछतावा होगा। तो द इजी वे आउट इसके आप अगले को ब्लेम करते हैं, ऐसे ही है। करंटली आपने इमरान खान दौर में देखा होगा, वी एंट बीइंग पॉलिटिकल हियर, मतलब वैसी एक चीज़ है कि उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था डिजिटल पाकिस्तान का। तो डिजिटल पाकिस्तान बेसिकली है क्या, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? मेरे ख्याल से व्हाट ही वांटेड दैट के जो भी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, ठीक है, हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी एज कम्पेयर टू वर्ल्ड रेशियोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, सिर्फ उसी की बेस पे हम अपनी प्रोजेक्शन बेस कर सकते हैं, अपने जीडीपी को बेस कर सकते हैं, ठीक है। अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के ऊपर हम अपनी जीडीपी या दूसरे नंबर्स को बेस नहीं कर सकते, ठीक है। उससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और वो उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट बजट्स वगैरह और उनको हम सही तरह एलोकेट नहीं कर पाते। तो व्हाट ही वांटेड दैट के बेसिकली मैक्सिमाइजेशन हो डिजिटलाइजेशन की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स तो हर किसी के पास हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे तो एवरीथिंग वाज मैनुअल, ठीक है। सिफारिश लगाओ बन गया, ठीक है। टेस्ट देने जाओ कोई ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही बन गया। अब बिल्कुल अंधा है उसको लाइसेंस इशू हो गया। अब ऐसे नहीं होता, इट्स ऑल डिजिटलाइज। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि रेगुलेशन में फ़ायदा होता है, लॉ मेकिंग में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सेकंड फ़ायदा, फॉर एग्जांपल अब आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, राइट। अब आप चाइना में आपको पता है कि एक कंपनी है वी चैट, राइट। वो आप बेसिकली वहाँ पे लोग कैश कैरी ही नहीं करते, सब कुछ उनके मोबाइल में सेव्ड होता है, राइट। हमारे पास यहाँ पे होता है, फिर भी हमें कैश निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% जगहों पे चलता ही नहीं है कार्ड। कहीं लिखा होता है बेसिकली कार्ड यहाँ पे चलेगा ही नहीं, हमारे पास मशीन के मसले इतनी कम, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे बैंक्स खुद इनहिबिट करते हैं कि कैशलेस ना हो जाए इकॉनमी, बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये इशू होता है कि अब फॉर एग्जांपल जो हैसल है कैश को कैरी करने की, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन को करने की। मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि चाइना में क्या होता है, लोग कैश ही नहीं कैरी करते, जहाँ जाए QR कोड स्कैन करें उसी वक्त डायरेक्ट करके पेमेंट हो गई। एक तो स्मार्ट हो गया, स्मूथ हो गया, फास्ट हो गया, और ऊपर से क्या कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, सेफ भी हो गया, बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा, अब मोबाइल वगैरह तो डिजिटलाइज हो गए हैं, सब कुछ हो गया, राइट। आजकल हर किसी के पास आपको एक डिजिटल फोन मिलेगा, बिल्कुल। रिक्शे वाले उसके पास भी, बिल्कुल। आप माली के पास, वही मैं ये कह रहा हूँ, पिछले दिनों मुझे बल्कि भिखारी मिला था, उसके पास भी था, ठीक है। वो मुझे कहते इजी पैसा कर दो। तो व्हाट आई वांटेड टू से दैट के मतलब डिजिटल इकॉनमी से या डिजिटल पाकिस्तान से मकसद ये है कि वट एवर यू वांट टू डू शुड बी डिजिटलाइज इंस्टेड ऑफ ऑन बीइंग पेपर। Exactly. क्योंकि अब जो है इन द कमिंग वर्ल्ड या कमिंग टाइम जो है आपको डिजिटल इकॉनमी की तरफ मूव करना पड़ेगा, और जो पहले मूव करेगा उसी को बेनिफिट होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। अगर हम आज मूव कर जाएंगे तो हमें एडवांटेज होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। अगर हम वही 50 साल पीछे रहेंगे तो 50 साल बाद यहाँ पे आ रही होंगी चीज़ें जो पहले ही पूरी दुनिया कर चुकी होगी। सो वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगी एक दफ़ा, और हम उसमें पीछे रह चुके हैं। दैट एरा इज नाउ गोइंग, राइट जी, बिल्कुल। तो अब आ रहा है टेक्नोलॉजी का दौर, उसमें भी हम पीछे ना रह जाएं, तो इट्स बेटर कि हम भी बहुत पीछे एग्जैक्टली लेकिन बट वी कैन ब्रिज इट फास्टर देन इंडस्ट्रियलाइजेशन पाथ, ठीक है। जो बात हमारी जो मतलब चलाने वाले हैं वो बूढ़े मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं नादरा गया शनाख्ती कार्ड बनवाने, ठीक है। उनके पास मैक के सिस्टम्स थे, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार अमेजिंग। तो जब मैं बैठा अपना ID कार्ड की तस्वीर वगैरह खिंचवाने के लिए, एंड गेस व्हाट, उन पे विंडोज 10 चल रही थी। पहले आपने इतना मतलब पैसा लगाया, ठीक है, इतने बड़े सिस्टम्स खरीदे हैं, हुकूमत पे ज़ाहिर बर्डन तो आया होगा, उसके बाद आप उसमें विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हो।
वो भी वैसे मेरे ख्याल से पायरेटेड होगी। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। तो मतलब व्हाट बेनिफिट आर यू गेटिंग फ्रॉम इट, ठीक है। अब मैक क्यों यूज करते हो, सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब इट्स वे सिक्योर देन माइक्रोसॉफ्ट, हाँ ठीक है। तो अगर तो आपने मतलब विंडोज यूज करनी थी, सही है, तो आप तो पहली बात आपका खर्चा कम हो सकता था, ठीक है, आप सस्ते सिस्टम्स लगा लो, ठीक है, आप मतलब 4 GB रैम SSD एक लगवा लो, दैट वुड हार्डली कॉस्ट, अगर आजकल के रेट्स देखें तो मैक्सिमम कोई आपको LED के साथ भी 40 तक का पड़ जाएगा। अब मैक का सिस्टम आपको डेफिनेटली लाख से ऊपर बड़ा होगा, ठीक है, लाखों में बढ़ता है। Exactly. तो आप अगर जब एक मैक के सिस्टम में 3 नॉर्मल सिस्टम खरीद सकते हो, ठीक है, जब आपने मैक OS यूज ही नहीं करना, तो व्हाई आरंट यू गोइंग देयर। इसलिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन के साथ यू नीड दैट काइंड ऑफ वर्क फोर्स जो उसको सपोर्ट करे, ठीक है। अब आप ये 50 साल या 60 साल के बूढ़े को ये समझा नहीं सकते, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, टू यूज दैट वर्ड, लेकिन आप उनको ये समझा नहीं सकते कि भाई ये यू नीड टू डू दिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टार्ट ऑफ यूजिंग विंडोज एंड मैक। यार खुद सोचो, शायद तुमने भी देखा हो, अब जब मैं अपने पेरेंट्स को मैंने बड़ा कन्विंस करके उनको जब एंड्रॉयड पे मैंने स्विच करवाया था, तो वो उनके लिए मतलब समझो कि दुनिया उलट गई थी। लाइक यार मज़र ये कैसे होता है, मज़र ये कैसे होता है, वो अभी भी ऐसे ही है, लेकिन अब बेहतर है। हाँ, तो अभी वो ये सिर्फ देख लो, तो बाकी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी हम बहुत दूर हैं भाई। बिल्कुल। तो हाँ, तो उस पर बात करते हैं थोड़ा कि रिसेंटली आपने देखा होगा, वैसे GPUs पे मैं पहले बताता चलूँ कि GPUs पे ऑलरेडी टैक्सेस थे, मगर उनकी इम्प्लीकेशन नहीं थी, ठीक है। अब रिसेंटली आपने नोटिफिकेशन देखा होगा जो उस पर टैक्सेस इम्प्लाई कर दिए गए। तो आपको क्या लगता है, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि अब एक चीज़ है, ठीक है, उसकी आपके पास इंडस्ट्री बिल्कुल है ही नहीं, आप क्या नाम है इम्पोर्ट पे रिलाई कर रहे हो, सही है। और अगर अब 4 GB का जो GPU है, पहले वो एक आम मतलब बंदा मेरी तरह का अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, मतलब आपको 25 में अच्छा 4 GB का GPU मिल जाता है। अब उस पर इन्होंने $65 का गालिबन लगा दिए टैक्स, तो दैट कॉस्ट अगर हम वो देखें डॉलर की रेट, हाँ, तो जितने का कार्ड है उतने टैक्स हो गए। एग्जैक्टली 13,000 ऊपर आप दे रहे हो, 24 अब अगर कोविड से ऊपर से हमारी मतलब जो मार्केट के लोग हैं वो भी आपने देखा होगा कि कितने मतलब अपने प्रॉफिट टेकिंग गाली में देना नहीं चाहता लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब उस पर देखो, आप कोविड जब आया था 750 Ti देख लो, ठीक है, तो दैट वुड कॉस्ट अराउंड तकरीबन 7500, ऐसे ही बिल्कुल सॉफ्ट कार्ड हो 8,000 का आपको कार्ड मिलेगा। अब आप जाओ मार्केट में 18,000 का आपको 750 Ti मिल रहा है, लाइक लिटरली 3 times द प्राइस, और जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, जिसका कुछ आप एडिट भी नहीं कर सकते। अभी टैक्स लगे, ठीक है, अब आपने शायद देखा हो रिसेंटली लोगों ने प्राइसेस बनाना शुरू कर दिए। तो एक तो मतलब हम जैसे बात करते बाहर जाने की, उसमें एक चीज़ ये भी आती कि हम सोचते नहीं है दूसरों का, हमें जहाँ लगता है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है ना मैं करूँगा, ठीक है। लिटरली अब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और कोई बंदा रॉन्ग आ रहा है, मैं उसे गालियाँ दूंगा, ठीक है, हम सब करप्ट हैं अपनी अपनी जगह, सही है, कोई ऐसा नहीं जो कहे हाँ मैं पाक दामन हूँ। अब हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो कोई रॉन्ग आ रहा होगा ना, और अगर उसने कोई मतलब गलती से इधर उधर कर दिया तो मैं उसे कोई दर्जन गालियाँ दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि यार हाँ कौन यू टर्न लेने जाएगा, मैं लिटरली वही काम करूँगा, और अगर मुझे गाली देगा मैं उसको उल्टा जवाब दूंगा कि भाई क्या है अपना काम करो। तो हमें दूसरों के बारे में सोच है ही नहीं, ठीक है। जहाँ हमें लगता है कि भाई मैं सही हूँ ना, किसी का बाप भी मुझे गलत नहीं साबित, लिटरली हम कहते हैं कि भाई मेरी जो बात है, मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि हमें लगता है कि हमने जो बस बोल दिया है ना, और जो एग्जैक्टली, और वो कुरान का लफ्ज़ है मेटाफोरिकली मुझ पर फतवा ना लगे, हाँ ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा हमारा। तो आई गेस वी शुड कंक्लूड आवर टॉक। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, और आजकल वैसे भी आपका बिजी स्केड्यूल चल रहा है, चीज़ें देखना, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, तो फिर हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। तो मेरी टैगलाइन है डिज़ायर टू इंस्पायर, तो कीपिंग दैट इन माइंड और ख़ास तौर पे यूथ को सामने रखते हुए, अपनी एज के लोगों को देखते हुए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज आप लोगों को यही है कि लर्न अ स्किल, ठीक है, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ डिग्री जो आपको नहीं पसंद, लर्न अ स्किल, ठीक है, जो आपको आने वाले वक्त में हेल्प करेगा, ठीक है, बी इट एनी स्किल, लेकिन ऐसा स्किल होना चाहिए जो आपको
बुरे वक्तों में बचा सके। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल स्किल, अ मनी मेकिंग स्किल, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू नो कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपने वही 1000 उस दिन नहीं खर्च करना, ये 1000 आपने इस तरह डिवाइड करना है कि ये आपको 5 दिन या एटलीस्ट मतलब जितना भी वो सर्वाइव कर सकता है, मैक्सिमम कैपेबिलिटी या मैक्सिमम जितना आप उसको स्पेंड कर सकते हैं बहुत लंबे टाइम में, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी फजूल खर्ची, ठीक है। तो आप वो करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। और लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी बेशक लाख रुपए है, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, जिस दिन आती है उसके अगले दिन बैंक अकाउंट खाली होता है और वो 30 दिन लिटरली मांगते हुए गुजारते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास पैसे नहीं है, इट्स अबाउट के हाउ टू स्पेंड योर मनी वाइजली, ठीक है। तो दैट्स माई मैसेज। तो दैट्स ऑल आई गेस, और इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात होगी जब आप आएंगे, तो आपकी एक याद हमारे पास है। तो माय एक्सेंट वुड बी वेरी बर्गर। तो विद दैट इंशाल्लाह हम अगले फ्राइडे पे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, लिव योर ड्रीम्स। तो आई गेस दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।